नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भिवाड़ी अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर। फैक्ट्री को लीज पर लेने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। हेमंत शर्मा से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस में कार्यरत है हेमंत शर्मा का भाई। अवैध तरीके से पटाखे का कारोबार चल रहा था। पुलिसकर्मी के भाई की भूमिका की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। फैक्ट्री मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, भिवाड़ी अग्निकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। हेमंत शर्मा के भाई की भूमिका भी इसमें सामने आई है। फैक्ट्री मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री को लीज पर लेने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। हेमंत शर्मा से पुलिस पूछताछ कर रही है। बारूद की ढेर पर आखिर किसने बिठाया था, हेमंत से पूछताछ होगी तो कई बड़े राज खुल सकते हैं, कई खुलासे संभव हैं। हेमंत शर्मा के भाई की भूमिका की जांच में अब पुलिस की टीम जुटी हुई है। फैक्ट्री मैनेजर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। फैक्ट्री को लीज पर लेने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। हेमंत शर्मा से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस में कार्यरत है हेमंत शर्मा का भाई, जिससे मामले की पूछताछ हो रही है। अवैध तरीके से पटाखे का कारोबार यहां चल रहा था और हेमंत शर्मा के भाई से अब पूछताछ इस मामले में की जा रही है। पुलिस में कार्यरत है हेमंत शर्मा का भाई, तो अब इस मामले की पूछताछ हेमंत शर्मा के भाई से भी की जा रही है। अवैध तरीके से पटाखे का कारोबार यहां पर चल रहा था। आपको बता दें कि इस मामले में हेमंत शर्मा के भाई से पूछताछ के दौरान कई खुलासे भी संभव हैं। कई ऐसे नाम भी और सामने आ सकते हैं जो इसमें लिप्त थे। फिलहाल हेमंत से पूछताछ जारी है और कई राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर दोनों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। सिस्टम की चिंगारी लोगों की जान पर जिस तरीके से भारी पड़ती नजर आई थी, तो अब कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर अवैध तरीके से फैक्ट्री का संचालन जो हो रहा था उसमें और कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों का हाथ इसमें था। अब धीरे धीरे राज खुलते नजर आ रही हैं, क्योंकि जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो उम्मीद ये भी है कि गिरफ्तारियों के बाद अगर पूछताछ होती है तो अन्य लोगों के नाम और खुलासे संभव हो सकते हैं। तो प्रशासनिक कार्रवाई इस मामले में लगातार चल रही है। आपको बता दें कि हेमंत शर्मा का भाई पुलिस में कार्यरत है। अवैध तरीके से जो पटाखे का कारोबार चल रहा था उसमें नाम शामिल आ रहा है। ये तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं, आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है और आरोपी हेमंत शर्मा, इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फैक्ट्री संचालक और मैनेजर दोनों की गिरफ्तारी मामले में हो चुकी है। तो ये दो गिरफ्तारियां, जिसके बाद संभावना ये जताई जा रही है कि दोनों से पूछताछ में और खुलासे हो सकते हैं कि इस फैक्ट्री का संचालन कब से यहां पर चल रहा था, क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना थी या नहीं, और कितने लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से यहां पर अवैध तरीके से बारूद का कारोबार चल रहा था। तो ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों की जवाब तलाशने के लिए प्रशासनिक टीमें इन दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है और अब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस में हेमंत शर्मा का भाई कार्यरत है और ऐसे में अब सवाल ये कि क्या इसकी भनक पहले से प्रशासन को थी, क्या ये एक सिस्टम की लापरवाही है, ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो भिवाड़ी अग्निकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को लीज पर लेने वाले हेमंत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत शर्मा ने मालिक से फैक्ट्री को लीज पर लिया था। गारमेंट फैक्ट्री में अवैध तरीके से पटाखा बनाने का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि हेमंत शर्मा भिवाड़ी डीएसटी में कार्यरत पुलिसकर्मी का भाई है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की ओर से, वो आपको सुना देते हैं। अभी प्राथमिक जांच में आया कि ये सभी हेमंत शर्मा की है और इस संबंध में उस पर पूछताछ की जा रही है। हेमंत शर्मा कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका हेमंत शर्मा शाहजहाँपुर का रहने वाला है और ये इस व्यवसाय में कब से आया, क्या है, इसके बारे में उससे जानकारी प्राप्त की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जो आप बता रहे हैं उनके भाई पुलिस में, वो कहाँ पोस्टेड है, भिवाड़ी में ही है कहीं बाहर हैं? वो भिवाड़ी में डीएसटी में अभी पदस्थापित है, लेकिन इस संबंध में क्या उनका रोल है क्या नहीं रोल है, उच्च अधिकारी इसमें जांच करवा के उसको चीज़ क्लियर करेंगे। आगे अब किस तरह की और चीज़ें देखने को मिलेंगी? आगे इसमें जो भी चेन मिलेगी कि ये माल कहाँ से लाया है, कहाँ ले जाया जा रहा है। खबर पर जानकारी देने के लिए मुदित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुदित, दो गिरफ्तारियां मामले में हो चुकी है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि अब इस मामले में जो खुलासे होंगे पूछताछ के दौरान, तो क्या अन्य बड़े राज खुल सकते हैं, लोगों की संलिप्तता के बारे में और जानकारी सामने आ सकती है।
जी बिल्कुल, ये पूरा जो अग्निकांड हुआ जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, उसके बाद 2 कंपनियां और मिली जहां पर अवैध रूप से पटाखे बनाए जाते थे। इनको बाद लगातार जो प्रशासन और पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, और इस कार्रवाई के साथ ही एक बड़ा अहम सवाल इस पर खड़े होते हैं कि जो 2 लोग गिरफ्तारियां हुई है, जिसमें हेमंत शर्मा और एक मैनेजर जो है अभिनंदन तिवारी, जो कि अभी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके बाद अब और भी कई राज खुल सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से अभी जो बड़ी जानकारी मिली है, उस जानकारी में सबसे बड़ी बात रीको के अधिकारी कर्मचारियों से भी अब इसमें पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस के संदेह में कई रीको के अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्हें पूरी तरह से जानकारी थी कि ये लैंड इनको किस लिए दी जा रही है, क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि लीज देने के बाद भी रीको को जानकारी मिलती है कि ये लीज कंपनी मालिक ने किसी और को दे दी है, इसकी जानकारी रीको को दी जाती है। तो रीको की भूमिका भी पूरी तरह से इसमें संदिग्ध नजर आ रही है, जिसके बाद पुलिस के कई सूत्र बताते हैं कि अभी रीको के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों से भी इस मामले में पूछताछ होगी, और आगे पूछताछ में कई बड़े राज इसमें खुल सकते हैं। और रही बात हेमंत शर्मा, जो कि तीनों कंपनियों को लीज पर ले लेने के बाद इसको आगे चला रहा था, उसकी क्या पूरी तरह से संलिप्तता है और किन लोगों के लिए वो काम कर रहा था, उनके नाम भी सामने आना बाकी है। 4 लोगों के खिलाफ ये FIR हुई थी। 4 लोगों के FIR में 4 नाम में से 2 नामों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि ठेकेदार जो है जिसके खिलाफ शिकायत थी, उस ठेकेदार की बताया जाता है कंपनी में ही जलने से मौत हो चुकी थी, लेकिन ठेकेदार की भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इसकी पुष्टि अभी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। पूरे मामले को लेकर के जो पुलिसकर्मी का नाम सामने आ रहा है, उसके लिए उच्च अधिकारियों की ओर से जांच कमेटी पुलिस की ओर से बनाई गई है। हेमंत शर्मा का भाई जो पुलिसकर्मी है, भिवाड़ी पुलिस में ही तैनात है, उसकी जांच के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। पुलिस उसकी इंटरनल जांच करा रही है पूरी तरह से कि कहीं भी उसकी संलिप्तता अगर होती है तो आगामी दौर में उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। पूरे मामले को लेकर के सभी तरह की जांच चल रही है, और 2 गिरफ्तारियों के बाद अब ये तय है कि इसमें कई बड़े राज खुलने बाकी है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क ये भिवाड़ी क्षेत्र में चल रहा था। और पूर्व में भी एक भिवाड़ी में कार्रवाई हुई थी, जिस पर पटाखा फैक्ट्री पर 2 साल पूर्व जो कार्रवाई हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से FIR लगा दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के भी अब वो पुरानी जांच भी खुल चुकी है, तो उसकी भी जांच अब पुलिस करेगी और प्रशासन के तौर पर जांच होगी। और एक कमेटी जो जिला कलेक्टर द्वारा बनाई गई है, वो कमेटी भी इसमें पूरे मामले को लेकर के जांच करेगी। और आज संभवतः बताया जा रहा है कि जो 6000 कंपनियां हैं, उन 6000 कंपनियों की लगातार सर्वे के तौर पर कमेटी जो है जांच कर रही है, किन कंपनियों में किस तरह का कार्य चल रहा है, कितने मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं। इन सभी का रिकॉर्ड अब जो कमेटी है वो अपने स्तर पर सर्वे के आधार पर निकाल रही है। जी ठीक है, मुदित आप बने रहेगा, अपडेट्स आप आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर भिवाड़ी से आपको बता दें, स्टील फैब्रिकेशन के नाम पर बारूद का खेल चल रहा था। भिवाड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वीडियो में छोटे बच्चे पटाखा बनाते हुए दिख रहे हैं। अवैध रूप से पटाखे का निर्माण हो रहा था और बच्चों से काम करवाने के दौरान यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी गतिविधि प्रशासन की नजरों में कैसे नहीं आ पाई थी। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और तेज कर दी है। दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक के बाद एक खुलासों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये नया वीडियो है इससे जुड़ा, फैक्ट्री का ये नया वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए, छोटे बच्चे इस फैक्ट्री में पटाखे बनाने का काम कर रहे हैं। बड़ी अनहोनी हो सकती थी यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर छोटे बच्चों से बारूद का काम कराया जा रहा था। इस नए वीडियो ने और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर प्रशासन की नजरों से ये गतिविधियां कैसे दूर रहीं। चौंकाने वाले खुलासे इस वीडियो ने किए हैं और गंभीर सवाल अपने साथ ये वीडियो लेकर आया है। हालांकि अब हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल तो तेज कर दी गई है। 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लगातार इस खबर पर नजर बनाकर NDTV राजस्थान की टीम ने रखी है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी जो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या कुछ अब तक कार्रवाई प्रशासन ने की है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे क्या अब किस एंगल से मामले की जांच हो रही है, इस पर भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। मुदित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। मुदित, एक बार फिर से जो नया वीडियो सामने आया है, इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छोटे बच्चों से यहाँ पर काम कराया जा रहा था, पटाखे का निर्माण